हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि सबसे पहला जो थ्योरम है वो सबसे पहला थ्योरम ये है कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर हमारे पास में हैं तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो थ्योरम नंबर 1, ऑन वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब इस थ्योरम को हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास में कोई तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है, सपोज़ ये पॉइंट ए हो गया, यहाँ पे पॉइंट बी हो गया और यहाँ पे पॉइंट सी हो गया, ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए हमारे पास। तो हम लोगों ने इस तरीके से तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को आपस में जोड़ा तो क्या मिलेगा? ट्रायंगल मिलेगा। हमें इस तरीके से क्या मिल गया? एक ट्रायंगल मिल गया। अब ध्यान से देखना स्टेप बाय स्टेप। ये ट्रायंगल में ये जो साइड ए बी है, अगर मैंने इस साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, साइड ए बी का क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं पहले वो देख लेते हैं। जैसे कि कोई लाइन है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। आप डिवाइडर ले लो। ठीक है, डिवाइडर में ये डिस्टेंस से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लेना और इस तरीके से पॉइंट बी पर मार्कर, पॉइंट बी पर वो जो लोहे वाला पॉइंटर है उसे रखोगे डिवाइडर के, और ऊपर एक आर्क लगाओगे, नीचे एक आर्क लगाओगे। उतना ही डिस्टेंस पे पॉइंट ए पर ऊपर एक आर्क लगाओगे, नीचे एक, है ना। पॉइंटर को पॉइंट ए पर रखोगे, डिवाइडर के पॉइंटर को, और ऊपर में एक आर्क और नीचे में एक आर्क। इन दोनों आर्क्स को आप जोड़ देना। इन दोनों आर्क को जब आप जोड़ दोगे तो ये जो लाइन ड्रॉ हुई है, यह लाइन ए बी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी। ये लाइन ए बी को कैसे बाइसेक्ट करेगी? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी। ये लाइन ए बी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी। ठीक है ना। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करते हैं, सेम वैसे ही किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे? ए बी का। तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज इस तरीके से बन गया। ठीक है, सेम वैसे ही आप ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज ऐसा आ गया। सेम वैसे ही आप लोग बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो सपोज़ बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे हो गया। बराबर है ना। आप देखो कि ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो बेटा, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तीनों एक जगह मिल रहे हैं। अगर ये तीनों जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं वो पॉइंट क्या बनेगा? तुम्हारा सेंट्रॉइड। क्या बनेगा? तुम्हारा सेंट्रॉइड। अब क्या करना है, इस सेंट्रॉइड पे डिवाइडर का पॉइंटर रखना है और पेंसिल को पॉइंट ए पर ले जाना। और आप देखना कि जितना डिस्टेंस यहाँ पर होगा उतनी डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा, उतनी डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल। ये सर्कल का क्या हो गया? सेंटर हो गया। ठीक है, अब वह सर्कल, जिस सर्कल के ऊपर पॉइंट ए भी आएगा, पॉइंट बी भी आएगा और पॉइंट सी भी आएगा, वो सर्कल का सेंटर ये पॉइंट है। इस पॉइंट को हम लोगों ने पॉइंट जी नाम दे दिया, दैट इज़ अ सेंट्रॉइड। बराबर है ना। और पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी जो है ये सर्कल के ऊपर आ गए। अब देखो, मुझे एक बात बताना कि अगर यह एक लाइन है और यह एक लाइन है, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी एक ही जगह इंटरसेक्ट होगा। देयर विल बी अ वन एंड ओनली वन पॉइंट ओवर हेयर। बराबर है। एंड दैट पॉइंट मस्ट बी अ सेंटर। वो पॉइंट क्या होगा? सेंटर होगा। और यहाँ से मतलब इस पॉइंट से ए की दूरी, बी की दूरी और सी की दूरी सेम होगी। बराबर है। और ये सर्कल बन गया। अब अगर मैंने इसके अलावा कहीं दूसरा कोई पॉइंट लिया भी तो वो पॉइंट से ए की दूरी, बी की दूरी और सी की दूरी तो सेम हो नहीं सकती। हो सकती क्या? नहीं हो सकती। सो देयर मस्ट बी अ पॉइंट which called as a center and from which a circle can be drawn and on that circle these 3 points will be present। बराबर है ना। तो हमारा जो थ्योरम था, क्या था वो थ्योरम ऐसा था हमारा कितना था? 5.1। हमारा थ्योरम था कि देयर इज़ अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, देयर विल बी अ, और हाँ सच में ये एक यूनिक सर्कल है, एक ही सर्कल है जो तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होगा। इसके अलावा और कोई दूसरा सेंटर भी नहीं मिलेगा। बराबर है ना। अब सेंटर भी नहीं मिलेगा तो वो सर्कल इन तीनों पॉइंट से एक साथ पास नहीं हो सकता। तो आपका थ्योरम नंबर 1 क्या हो गया? देयर विल बी अ
यूनिक सर्कल दैट कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, है ना। देयर विल बी अ यूनिक सर्कल दैट कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। बोलो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद आप लोग देखेंगे थ्योरम नंबर 2, इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, ये वाला थ्योरम सबको क्लियर है। इसके बाद का था थ्योरम नंबर 2, और वो थ्योरम नंबर 2 क्या था बेटा? इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यही था थ्योरम 2, इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, है ना। तो इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो अगर मैंने बोला इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं? इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में एक सर्कल है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में एक सर्कल हो गया, ठीक है। ये सर्कल में, इस सर्कल का सेंटर हो गया पॉइंट O। यहाँ पर एक कॉर्ड हो गया, दिस इज़ द कॉर्ड AB एंड दिस इज़ व्हाट द कॉर्ड PQ। ये कॉर्ड हो गया PQ। एक कॉर्ड है AB और एक कॉर्ड है PQ, दिख रहा है? ये कॉर्ड है AB और एक कॉर्ड है PQ, दिख रहा है ना। अब कहानी क्या हो रही है कि ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड PQ। ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे से इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो गिवन में क्या है हमारे पास में? गिवन डाटा में है, गिवन में हमारे पास कि कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड PQ, कॉर्ड AB और कॉर्ड PQ आपस में इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है? अगर हम लोगों ने इस कॉर्ड को इस तरीके से सेंटर से ज्वाइन किया ऐसे, तो ये वाला जो एंगल है सपोज़ ये एंगल 1 है और ये वाला जो एंगल है सपोज़ ये एंगल 2 है। तो हमें बताना है कि अगर ये कॉर्ड AB और PQ आपस में इक्वल है तो यह एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में इक्वल होगा। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो इन चीज़ों को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? तो हम लोगों ने सबसे पहले तो ऐसे रेडियस ड्रॉ कर लिया। ये होने के बाद हम लोग बोलते हैं सर, है ना, गिवन ये था, टू प्रूफ में हम लोग बोलेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ये हमें बताना है। हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन में कि इन ट्रायंगल AOB और दूसरा ट्रायंगल है POQ, एंड ट्रायंगल POQ। एक ट्रायंगल है AOB और एक ट्रायंगल है POQ, दिख रहे हैं दोनों ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि सर साइड AB इज इक्वल टू साइड PQ, AB और PQ आपस में इक्वल है, ऐसा हमें गिवन था। फिर हम लोगों ने बोल दिया कि साइड AO इज इक्वल टू साइड OP, AO और OP आपस में इक्वल है। रीज़न क्या हो गया? रेडाई ऑफ सेम सर्कल। एक और हो गया साइड OB इज इक्वल टू साइड OQ, ये भी क्या रहेगा? रेडाई ऑफ सेम सर्कल। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल POQ। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए बाय साइड टेस्ट। कौन सी टेस्ट से?
ट्रिपल एस टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। रीज़न क्या रहेगा? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। रीज़न क्या रहेगा? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बोलो समझ में आया इतना? एकदम अच्छे से, पक्का ना? तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हो गई कि सर्कल में अगर ये दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल है तो ये कॉर्ड जो भी एंगल सबटेंड करेंगे तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल रहेंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब इसके बाद में इसी का एक कन्वर्स थ्योरम है, और वो थ्योरम में ये दिया गया है कि अगर, बोलो आरुष क्या हुआ बेटा? अगर ये दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल है, अगर अब गिवन में क्या रहेगा कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो आपको बताना है कि ये कॉर्ड भी इक्वल है। ठीक है, इस थ्योरम का ही कन्वर्स है। तो अब आपको गिवन में क्या है? आपको गिवन में रहेगा कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल POQ। एंगल AOB किसके इक्वल है? एंगल POQ के। और टू प्रूफ में आपको क्या रहेगा कि कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD। कॉर्ड AB CD नहीं है, PQ है। कॉर्ड AB किसके इक्वल है? कॉर्ड PQ के इक्वल है। ये चीज़ आप लोगों को प्रूफ करना है। बोलो ठीक है। अब सब चीज़ यही है, बस ये मार्क नहीं रहेगा, यहाँ पे ये मार्क नहीं रहेगा। हाँ, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये आपको गिवन है। तो प्रूफ करने में अब हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे बताओ? कुछ नहीं है, ट्रायंगल को ही कॉन्ग्रुएंट बताना है। फिर से यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल में क्या दिया है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। आप बोलना सर AO इज इक्वल टू OP, AO और OP इक्वल हो गया, रेड आई ऑफ सेम सर्कल। फिर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गया, और फिर ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई। तो सीक्वेंस क्या बना बेटा? साइड एंगल साइड, बराबर है। तो दोनों ट्रायंगल कौन सी टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए? साइड एंगल साइड टेस्ट। तो अभी आप यहाँ पे वापस से क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल POQ। एक ट्रायंगल है AOB और एक ट्रायंगल है कौन सा? AOB, और एक ट्रायंगल कौन है? POQ। दिख रहा है दोनों ट्रायंगल? इनमें आप लोग क्या बोलेंगे? साइड AO इज इक्वल टू साइड PO। साइड AO और साइड PO आपस में इक्वल है। रीज़न क्या दोगे बेटा? रेड आई ऑफ सेम सर्कल। फिर आप लोग क्या बोलोगे? एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल POQ। एंगल AOB और एंगल POQ गिवन है, ऐसा आपको, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये आपको गिवन है। इसके बाद आप लोग क्या बोलोगे? साइड OB इज इक्वल टू साइड OQ। साइड OB और साइड OQ आपस में इक्वल है, ये भी क्या रहेगा? रेड आई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल का क्या है? ये रेडियस है। तो यहाँ से क्या पता चला? ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POQ बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। साइड एंगल साइड टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर AB इज इक्वल टू PQ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड। चीज़ प्रूफ हो गई। सही है। मतलब ये कौन से नंबर का थ्योरम हुआ आपका? थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 4 क्या था? द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। ये कौन सा है? थ्योरम नंबर 4। ये 3rd नंबर का थ्योरम हो चुका था, है ना? कि हाँ, 3rd नंबर का थ्योरम यही था ना, द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं थ्योरम नंबर 4। हाँ, तो थ्योरम 4 क्या है? कमल क्या है बेटा? थ्योरम 4 पढ़ो जम के। The line joining the center of a circle and midpoint of a chord, है ना, is perpendicular to the chord। ठीक है, यही क्या है आपका?
थ्योरम नंबर 4। तो बेटा थ्योरम नंबर 4 क्या था? द लाइन joining center of circle and midpoint of chord will perpendicular to chord at that point। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर यह आपका सर्कल हो गया, ये आपका सर्कल हो गया बेटा। अगर ये आपका सर्कल हो गया, ये सर्कल का सेंटर हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड का नाम हो गया कॉर्ड AB, दिख रहा है। सर्कल का सेंटर हो गया पॉइंट O। सर आप जिस लाइन की बात कर रहे हो वह लाइन मान लो ये लाइन है, ये लाइन यहाँ से सर्कल के सेंटर से चली और यहाँ पे कहाँ पे टच हुई? पॉइंट P पर। और पॉइंट P क्या है? कॉर्ड AB का मिड पॉइंट है ना। पॉइंट P क्या है? कॉर्ड AB का मिड पॉइंट है। तो आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर आपको गिवन क्या है? तो आपको गिवन में है कि P इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB। ये जो पॉइंट P है ये कॉर्ड AB का मिड पॉइंट है। बोलो क्लियर है इतना? तो आप लोग ऐसे ही बोल सकते हो कि AP इज इक्वल टू BP। ये AP और BP आपस में इक्वल है। अगर AP और BP आपस में इक्वल है तो अब हमें टू प्रूफ में क्या बताना था? टू प्रूफ में हमें बताना है कि OP इज़ परपेंडिकुलर टू AB। क्या बताना है? कि OP इज़ परपेंडिकुलर टू AB। OP जो है, OP मतलब ये लाइन कॉर्ड AB को परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। ऐसा हमें बताना है। क्लियर है आपको इतना? अब ये बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले इनको ज्वाइन करते हैं ऐसे, इसको ऐसे ज्वाइन किया, इसको ऐसे ज्वाइन किया, और ये तो रेडियस ही है ना। अब ये दोनों सर्कल को दोनों ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करो। तो आप सबसे पहले बोलोगे कि इन ट्रायंगल APO एंड एक ट्रायंगल हो गया APO और दूसरा ट्रायंगल हो गया एंड ट्रायंगल BPO। एक ट्रायंगल है APO और दूसरा ट्रायंगल है BPO। बोलो सही है? इन दोनों ट्रायंगल में आप बताना कि AP इज इक्वल टू BP। ये AP और BP आपस में इक्वल है, ऐसा यहाँ पर आपको गिवन था। तो आप लोग बोलोगे कि सर ये चीज़ तो हमें गिवन है। दूसरा आप लोग बोलोगे कि PO इज इक्वल टू PO। ये PO क्या चीज़ है? कॉमन साइड। PO जो है वो कॉमन साइड हो। तीसरा आप लोग क्या बोलोगे? AO इज इक्वल टू OB। AO और OB आपस में इक्वल है। ये क्या चीज़ हो गया? रेडाई ऑफ सेम सर्कल। देखो क्या हो रहा है कि ये साइड इक्वल है, ये कॉमन साइड है और ये दोनों भी आपस में इक्वल है। देयरफॉर ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPO बाय SSS टेस्ट। SSS टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो आप लोग बोलोगे सर ये एंगल 1 और ये एंगल 2 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आप लोग बोलेंगे देयरफॉर एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO। एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आप देखो अगर कोई पर्टिकुलर लाइन है, ये एक लाइन है, बराबर है ना। तो अगर ये एंगल X है और ये एंगल Y है तो X प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। रीज़न क्या रहेगा? लीनियर पेयर एंगल। क्या रहेगा बेटा रीज़न? लीनियर पेयर एंगल। बोलो क्लियर है ना इतना? समझ तो रहा है सबको? पक्का ना? किस हो गए?
बहुत सही। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एंगल APO प्लस एंगल BPO इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल। तो एंगल APO और BPO तो आपस में इक्वल है, तो इसे तो एंगल APO ही रहने दिया और ये BPO को भी एंगल APO बोल सकते हो। इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। अब क्या होगा, ये एंगल APO प्लस एंगल APO मतलब 2 बार एंगल APO इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा एंगल APO इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना हो गया 90 डिग्री। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि एंगल APO 90 डिग्री है, इसका मतलब ये हो गया कि OP इज़ परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर OP इज़ परपेंडिकुलर टू AB। ये प्रूफ हो गया कि द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल एंड मिड पॉइंट विल बाइसेक्ट द, या फिर मिड पॉइंट तो है ही है, एट द मिड पॉइंट विल परपेंडिकुलर टू कॉर्ड एट द पॉइंट P। ये जो लाइन है, ये लाइन ने सर्कल के सेंटर से आ रही है लाइन और ये कॉर्ड को मिड पॉइंट पर टच कर रही है, तो ये लाइन ये कॉर्ड को परपेंडिकुलर है। यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। बोलो हो गया प्रूफ। अब इसके बाद में एक और थ्योरम है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, बराबर है थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 जो है ये थ्योरम नंबर 4 से ही मिली भगत में है। जैसा थ्योरम नंबर 4 है, जिस तरीके से थ्योरम नंबर 4 है, सेम वैसा ही थ्योरम नंबर 5 है। ये भी विजिबल नहीं है, ये नहीं दिख रहा, हाँ चलेगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं थ्योरम नंबर 5। हाँ माना, थ्योरम नंबर 5 बोलो बेटा। द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड, क्या बोला है, the perpendicular to the chord of a circle है ना, the perpendicular to the chord of the circle bisect the chord, यही है। अब ये थ्योरम में क्या दिया हुआ है कि इस तरीके से आपके पास एक सर्कल है, ध्यान दो, ये आपके पास एक कॉर्ड है, सर्कल का सेंटर O हो गया, ये कॉर्ड AB हो गया है ना, कॉर्ड AB, हाँ सेंटर भी है। तो स्टेटमेंट पूरा बोलो ना अच्छे से। द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, ऐसा होगा है ना, द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, यही है। अब यहाँ पे देखो, ये कॉर्ड AB हो गया। अब कॉर्ड AB से हम लोगों ने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये क्या हो गया, पॉइंट P हो गया, क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ। अब ये लाइन को ऐसे ज्वाइन किया, ये लाइन को ऐसे ज्वाइन किया, दिख रहा है। अब आप मुझे बताना कि ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। एक टेस्ट होती है बेटा जिसे कहते हैं राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, जानते हो आप लोग। ये टेस्ट सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगी और इस टेस्ट में दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनके हाइपोटेनियस एक दूसरे से इक्वल हो और हाइपोटेनियस के साथों साथ कोई भी एक साइड की पेयर इक्वल हो, बराबर है। जैसे कि देखो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, बराबर है ना बेटा। मीना क्या कर रहे हो बेटा, समय बीत जाएगा ऐसी एडजस्टमेंट करते करते, इधर देखो ध्यान से,
तो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, बराबर। कुछ लोग मूवी देखने जाते हैं और पूरे 3 घंटे अपनी सीट ही एडजस्ट करते रहते हैं। जब सीट अच्छे से एडजस्ट होती है तब तक मूवी ख़त्म हो जाती है ना मीना? देखो यहाँ पर, तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो हाइपोटेनियस है और ये जो हाइपोटेनियस है दोनों एक दूसरे से इक्वल है। क्या रीज़न हुआ? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। बोलो सही है ना? तो दोनों ट्रायंगल में हाइपोटेनियस इक्वल है। और देखो ये कॉमन साइड है, ओपी जो है ये क्या है? कॉमन साइड है। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल APO एंड राइट एंगल ट्रायंगल BPO। एक राइट एंगल ट्रायंगल है APO और एक राइट एंगल ट्रायंगल है BPO। सबसे पहले हाइपोटेनियस AO इज इक्वल टू हाइपोटेनियस BO। रीज़न आएगा रेडाई ऑफ सेम सर्कल। ये हाइपोटेनियस और ये हाइपोटेनियस इक्वल है। रीज़न क्या हो गया? रेडाई ऑफ सेम सर्कल। बोलो क्लियर है? इसके बाद आप लोग क्या बोलोगे? साइड, एक साइड है कौन? OP। साइड OP इज इक्वल टू साइड OP। ये क्या हो गया? कॉमन साइड। साइड OP और OP कौन सी साइड हो गई है? कॉमन साइड। बोलो सही है? तो दो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनियस इक्वल होगी और एक साइड इक्वल होगी तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPO बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। RHS टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। बोलो समझा? और अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप लोग बोलोगे देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बराबर है ना? सिंपल सी बात है। दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। रीज़न क्या होगा? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस तरीके से ये थ्योरम कंक्लूड हुआ। बोलो समझ में आया? अरे हाँ है ना? यही आपको प्रूफ करना था। यहाँ पर आपको गिवन क्या था बेटा? ये जो पूरा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन ये था। क्या था गिवन? ज़रा बताना। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड। मतलब ये जो OP है, ये OP ने AB को परपेंडिकुलर है। तो गिवन में था कि OP परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। और टू प्रूफ में आपको क्या बताना था? टू प्रूफ में आपको क्या बताना था कि OP ने AB को बाइसेक्ट किया है। इसका मतलब AP इज इक्वल टू PB है। AP और PB आपस में इक्वल है, ये चीज़ हमें बतानी थी। ठीक है? क्या हुआ? इसके बाद एक और थ्योरम है, द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है ना? ये बहुत अच्छा थ्योरम है। थ्योरम नंबर 6। एक बार आरुष बोल देगा थ्योरम। क्या है? बोलो आरुष। द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ, द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, है ना? आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो ये कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। बराबर है ना? ये जो कॉर्ड है ये कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। ऐसा आप लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ करो। ये आपका सर्कल हो गया। ठीक है? तो इस पर्टिकुलर सर्कल में दो कॉर्ड है। सपोज ये कॉर्ड हो गया, थोड़े से बड़े कॉर्ड बना लेते हैं अपन। ये कॉर्ड हो गया AB और ये कॉर्ड हो गया
ये हो गया CD। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD। कॉर्ड AB की लेंथ और कॉर्ड CD की लेंथ आपस में इक्वल है। कॉल है? हाँ, ये दिख नहीं रहा है? अब कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD, या फिर इन शॉर्ट AB इज इक्वल टू CD। ये आपको गिवन है, चलता है। लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉर्ड CD, बराबर है ना? क्या हो रहा है? ऐसा भी होता है? क्या हो रहा है? अच्छा ठीक है, बंद कर दो फिर। हाँ ठीक है ठीक है। इनका नाम अंकित है, ये डिजिटली बहुत एक्टिव है, जेंजी की प्रजाति से है, ये बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं अंकित। तो एक आध दिन हम इनका भी क्लास रखवाएंगे, है ना? ये भी आपसे रूबरू होंगे सबसे। नहीं बिल्कुल अब नहीं होगा, है ना? तो हम लोगों ने पहले क्या देखा? कॉर्ड AB है और एक कॉर्ड CD है। कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD, और ये दोनों कॉर्ड आपस में कैसे हैं? इक्वल है। कॉर्ड AB और कॉर्ड CD दोनों आपस में इक्वल है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? ये सेंटर है, सेंटर से दोनों कॉर्ड इक्वल दूरी पर है, ये प्रूफ करना है। द कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सही है? तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इन दोनों कॉर्ड्स के ऊपर। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? सेंटर से इन दोनों कॉर्ड पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। जैसे कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस तरीके से। इस तरीके से। तो सेंटर से हम लोगों ने पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, नामकरण कर दो, ये पॉइंट P हो गया और ये पॉइंट Q हो गया। तो आपको तो गिवन था, आपके गिवन में क्या था? आपके गिवन में था कि कॉर्ड AB और कॉर्ड CD का लेंथ कैसा है? इक्वल। और आपको टू प्रूफ में क्या करना था? आपको टू प्रूफ में बताना है कि ये दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्वल दूरी पर है, मतलब OP इज इक्वल टू OQ। ये आपको टू प्रूफ में बताना है। OP इज इक्वल टू OQ। अगर OP और OQ को इक्वल बताना है, OP और OQ को इक्वल अगर बताना है, तो अब हम लोग कैसे बताएंगे? ध्यान दो। सबसे पहली बात, ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया है? ड्रॉ परपेंडिकुलर OP एंड OQ फ्रॉम सेंटर ऑन कॉर्ड AB एंड DC रिस्पेक्टिवली। ठीक है इतना? फिर इसके बाद क्या बोला है? ज्वाइन OB एंड OC। OB को और OC को ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब एकदम इम्पॉर्टेंट बात, आप ये दोनों ट्रायंगल को अच्छे से ऑब्जर्व करो। देख रहे हो दोनों ट्रायंगल को? सबसे पहला पॉइंट, किसी भी कॉर्ड पर सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन जाती है तो ये लाइन इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। तो मैं स्टेटमेंट क्या लिख रहा हूँ? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन कॉर्ड will bisect the chord। कोई लाइन
सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जा रही है, तो ये लाइन क्या करेगी, इस पूरे कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देगी। सही है ना। तो इसका मतलब OP ने AB को बाइसेक्ट किया है, इसका मतलब P जो है वो मिड पॉइंट है, इसका मतलब AP इज इक्वल टू PB हो गया। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, AP इज इक्वल टू PB। एंड और तो और सेम चीज़ यहाँ पर है, OQ इज परपेंडिकुलर टू CD, OQ CD पे परपेंडिकुलर है, तो OQ ने CD को बाइसेक्ट किया है, मतलब Q जो है वो मिड पॉइंट है, इसका मतलब QC इज इक्वल टू QD, QC इज इक्वल टू QD। बोलो सही है, पक्का। अच्छा मेरे को एक बात बताना, हमें गिवन में क्या था, AB और CD आपस में इक्वल है, ऐसा हमें गिवन था। हमें गिवन में क्या था कि AB इज इक्वल टू CD, ऐसा हमें गिवन था। बोलो सही है ना। डिवाइड बोथ साइड बाय 2, क्या हुआ, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, तो क्या हुआ, AB का आधा AB बाय 2 इज इक्वल टू CD बाय 2। तो AB, ये पूरा AB था, AB का आधा मतलब PB हो गया, और CD का आधा मतलब CQ हो गया। तो यहाँ पे AB का आधा मतलब कितना हो गया, PB इज इक्वल टू CD का आधा कितना हो गया, CQ। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। बोलो समझा आपको। अच्छा बताओ बच्चा, हम लोगों ने क्या किया बेटा, हम लोगों ने बोला AB का आधा मतलब कौन, PB। ये PB किसके इक्वल है, ये CQ के इक्वल है। मुंह से बोलो, क्या बताया मैंने, PB इज इक्वल टू CQ। मैं अच्छे से डार्क कर लेता हूँ उस लाइन को। क्या बताया मैंने, ये जो PB वाली लाइन है और ये CQ वाली लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में इक्वल है। ये आप जानते हो कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये जो हाइपोटेनियस है OB और ये जो हाइपोटेनियस है OC, ये दोनों हाइपोटेनियस एक दूसरे से इक्वल होगा। रीज़न क्या रहेगा बेटा, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। सही है ना। तो अगर ये PB और CQ भी इक्वल है और साथों साथ हाइपोटेनियस OB इज इक्वल टू हाइपोटेनियस OC, दिख रहा है ना नीचे का, ये दो ट्रायंगल में अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस भी इक्वल है और कोई एक पेयर ऑफ साइड भी इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो यहाँ पे लिखे विजिबल है, ये पार्ट विजिबल है, नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल OPB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQC बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। RHS टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल RHS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऑब्वियस सी बात है OP इज इक्वल टू OQ होगा CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देयरफॉर OP इज इक्वल टू OQ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हैंस प्रूव्ड। बोलो समझ में आया। तो अगर दो कॉर्ड किसी भी सर्कल में, एक कॉर्ड है AB और एक कॉर्ड है CD, अगर ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है तो इन कॉर्ड्स का सेंटर से जो डिस्टेंस रहेगा वो डिस्टेंस भी इक्वल होगा। बोलो समझा इतना। इसके बाद इसी का एक रेसिप्रोकल थ्योरम बनता है बेटा, और वो थ्योरम में क्या बोलेगा कि अगर दो कॉर्ड सेंटर से इक्वल दूरी पर है तो दोनों कॉर्ड इक्वल है। यही इसके बाद का थ्योरम बन गया होगा। पढ़ो आरुष, इसके बाद का थ्योरम पढ़ो बेटा। आर इक्वल इन लेंथ, बराबर है ना। दो कॉर्ड है सर्कल के और दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्वल दूरी पर है, तो दोनों कॉर्ड की लेंथ कैसी है, इक्वल है। ठीक है ना। कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, बराबर है। यहाँ से मिटा देंगे। chords of a circle equidistance from center
आर इक्वल इन लेंथ, बराबर है। तो यहाँ पर आपको गिवन क्या है, क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर आपको गिवन क्या है, दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्वल दूरी पर है, मतलब OP इज इक्वल टू OQ, OP और OQ आपस में इक्वल है। और टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ में बताना है AB इज इक्वल टू CD, AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये बताने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी, देखो आपको OP और OQ इक्वल दिया हुआ है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों, और ये हाइपोटेनियस और ये हाइपोटेनियस तो बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल है। तो बताओ ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी टेस्ट से, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, बराबर है। तो सबसे पहले आप लोग क्या बोलोगे, सबसे पहले आप लोग बोले इन राइट एंगल ट्रायंगल BPO एंड राइट एंगल ट्रायंगल CQO, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, एक है BPO और एक है CQO, दिख रहे हैं। इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या बोलेंगे कि हाइपोटेनियस BO इज इक्वल टू हाइपोटेनियस CO, हाइपोटेनियस BO और हाइपोटेनियस CO आपस में इक्वल है। इसका रीज़न क्या दोगे, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। दूसरा, ये जो डिस्टेंस है सेंटर से इस कॉर्ड का और सेंटर से इस कॉर्ड का, ये दोनों डिस्टेंस भी इक्वल दिया हुआ है, बराबर है ना। OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ, ऐसा हमें गिवन है। दो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस इक्वल है और कोई भी एक साइड इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आप लोग बोलोगे देयरफॉर ट्रायंगल BPO is congruent to triangle CQO by right angle hypotenuse side test, RHS टेस्ट से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर PB इज इक्वल टू QC, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये पार्ट PB और CQ आपस में इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आप बोलोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, तो ट्वाइस ऑफ PB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ QC, बराबर है। अब देखना ये सेंटर से परपेंडिकुलर है, अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो क्या परपेंडिकुलर क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब AP और PB इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ PB का मतलब क्या हो सकता है, AB हो सकता है, एंड ट्वाइस ऑफ CQ का मतलब क्या हो सकता है, CD हो सकता है। तो ट्वाइस ऑफ PB का मतलब क्या हो गया, AB, और ट्वाइस ऑफ QC का मतलब क्या हो गया, CD, बराबर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, अगर दो कॉर्ड सेंटर से इक्वल दूरी पर है तो दोनों कॉर्ड की लेंथ कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। यहाँ पर आपको रीज़न लिखना पड़ेगा, और रीज़न में क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम center of circle on chord will bisect the chord, and hence AP is equal to PB and CQ is equal to QD। AP और PB इक्वल है, CQ और QD इक्वल है। और जब भी मैं ट्वाइस ऑफ PB बोल दूंगा तो मतलब PB प्लस PB, तो एक PB AP बन जाएगा, तो AP प्लस PB इज इक्वल टू AB, तो ट्वाइस ऑफ PB इज इक्वल टू AB एंड ट्वाइस ऑफ QC इज इक्वल टू CD, हैंस प्रूव्ड। बच्चों आज हम लोगों ने 6 से 7 थ्योरम देखे हैं सर्कल के, ये सारे थ्योरम आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। सेम इसी टॉपिक पे क्लास 10th में भी एक चैप्टर आता है सर्कल का, बराबर है ना, और तो और 11th-12th में भी कोनिक सेक्शन में सर्कल आता है। तो यहाँ से आपके सर्कल की शुरुआत है। आज आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो ये 12th तक आपको एज इट इज़ काम में आने वाली है, ठीक है। ये जितने भी थ्योरम मैंने कराया है सारे थ्योरम 2 से 3 बार अच्छे से समझ के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।